हमारी जो प्रायोरिटीज है, आया जो मैंने जो चीज चुनी है वो मेरे लिए राइट है या नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए राइट हो, सही हो, वो आपने करना ही करना काम है। आया वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे काम है जो हमने डेली सोचे होते हैं, इवन बिफोर डे हमने सोचे होते हैं कि आज मैंने ये करना है, ये करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे। हमने काम सोचे होते हैं और हम उनको करते भी हैं उस तरीके से। तो आज हम बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें किन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी है। बाइबल लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। पर हम आज देखेंगे कि हमने कौन सा हिस्सा जो मेरे लिए राइट है, मुझे वो चुनना है। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया। बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र तरदूद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। सो मरियम ने कौन सा हिस्सा चुन लिया है? जो अच्छा हिस्सा है और वो उससे कभी नहीं लिया जाएगा। और वो क्या कर रही है? यीशु के कदमों पर बैठकर क्या कर रही है? हो सकता है उसके भी कुछ प्लान्स हों, उसने भी सोचा हो कि आज मैं ये करूंगी, वो करूंगी। तो यहाँ पर आपको दो बहनों का जिक्र मिलता है। एक का नाम क्या है और दूसरी का नाम क्या है? मरियम इसका नाम है। खुदा उनके घर में गए और मरियम क्या कर रही है? मरियम ने, आप कह सकते हैं कि उसने डिस्कवर कर लिया कि मुझे क्या करना है, उसने चूज कर लिया, उसको पता चल गया कि आज मुझे क्या करना है। और उसने पहला काम क्या किया? उसने पहला काम किया कि वो खुदावन के पाँव में बैठ के, कदमों में उसके बैठकर क्या कर रही है? खुदावन के कलाम को सुन रही है। ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसकी, और कुछ नहीं है। और मार्था क्या कर रही है? घर के काम कर रही है। हालांकि वो भी अच्छी है। किसके लिए कर रही है? खुदावन के लिए, क्योंकि खुदावन आए हैं घर पे और उनके लिए हो सकता है वो खाना वगैरह रेडी करती हो। तो मार्था क्या कह रही है कि, लेकिन मार्था खिदमत करते करते क्या होगी? घबरा गई। और उसे क्या कहा? बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं? आप समझ लें कि कंप्लेन जैसे करती हैं। मार्था खुदावन से कंप्लेन कर रही है कि खुदावन तुझे ख्याल नहीं है, कि तू उसको कह नहीं रहा कि तू क्या कर, मेरे साथ मेरी हेल्प कर, कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया, बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। पर खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? खुदावन ने जवाब में से कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रो तरद्दुद में है, पर उसने जो हिस्सा चुना है आज के दिन में, वो बेस्ट हिस्सा उसके लिए। जो पार्ट उसने चुना है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। तो यहां पर एक स्पिरिचुअल वर्क है और एक फिजिकली वर्क है, वो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। और आपको अपनी जिंदगी में सोचना है, डिसाइड करना है कि आज के दिन में मेरे हिस्सा कौन सा जरूरी है। आया मार्था का जो हिस्सा है वो मुझे मेरे जिंदगी में जरूरी है आज के डे में, या मरियम का हिस्सा जरूरी है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जरूरी है काम। आपको मार्था का हिस्सा भी करना है। वो जो कर रही है वो रॉन्ग नहीं कर रही, वो खुदावन के लिए सारी चीजों को रेडी कर रही है। पंजाबी च कहते हैं ना कि कोई मेहमान आ जाते फिर चाह चढ़ जाते हैं कि ये करें वो करें। और ये नॉर्मली हमारे स्पेशली पाकिस्तान में ये बड़ा कॉमन है, मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं, कि जैसे ही हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम कभी इधर भाग कभी उधर। अच्छा, वो पास्टर अगर आ जाए, पास्टर घर पे आ जाए तो वो पास्टर कहते रहते हैं आप इधर बैठे, नहीं जी
आप आए हैं, मैं इधर जाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, पर वो राइट नहीं होता कि खादम जब आए हैं तो आपका पहला जो फोकस क्या होना चाहिए, वो रूहानी होना चाहिए। वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं, आपके लिए दुआ करने के लिए आते हैं, पर हम क्या सारा टाइम कहां पर गुजार देते हैं, किचन में, जो कि बेस्ट हिस्सा नहीं होता उस टाइम पे। यहां पे लिखा है कि मरियम ने अपना बेस्ट हिस्सा चुन लिया, उसे डिस्कवर किया उसने कि नहीं, आज मुझे ये नहीं करना, आज मुझे खुदावंद के कदमों में बैठकर उसके कलाम को, उसकी बातों को सुनना है। हो सकता है ये वक्त दोबारा आए या ना आए, तो मैं इस वक्त से क्या करती हूँ, फायदा उठा लेती हूँ। पर मार्था ने ये नहीं सोचा, मार्था ने सोचा कि मैं खुदावंद के लिए दूसरे कामों को करती, खाना बना लेती। तो आज आपको डिसाइड करना है, अपने डेली प्लान में आपको डिसाइड करना है कि आपका बेस्ट हिस्सा कौन सा है, कौन सा हिस्सा बेस्ट है आपके लिए, जो आपसे छीना नहीं जाएगा। देखिए बाकी जो काम करते हैं उनका रिवॉर्ड होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है जब आप किसी खादम के लिए उसकी खिदमत करते हैं, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। पर जब बेस्ट जो चीज होती है कि आप रूहानी तौर पर उस खादम से क्या ले जाएं, ब्लेसिंग्स को ले जाएं, वो आपसे कभी छीनी नहीं जाएंगी। वो जो ब्लेसिंग्स होंगी, जो रूहानी ब्लेसिंग्स है, वो आपसे ली नहीं जाएंगी। तो खुदा यही कह रहे हैं कि तू क्या कर रही है, तू बहुत सी फिक्रों में पड़ी है, ये कर रही है, वो कर रही है, इतना काम किया होगा कि वो घबरा गई, थक गई होगी, खिंच गई होगी, वो कहते हैं ना। और खुदा यीशु मसीह के पास जाके कह रही है कि खुदा तू इसको कहता क्यों नहीं है कि ये मेरी हेल्प करे। पर खुदा ने कहा कि इसने अच्छा हिस्सा, आज इसने क्या किया है, अच्छे हिस्से को चुन लिया है, जो इससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हम ये डिसाइड करना है, डेली प्लान में रखा करेंगे आज बेस्ट हिस्सा मेरे लिए क्या है, मुझे किस चीज को चुनना है। वो हिस्सा चुने जो आपसे छीना ना जाए। देखिए रूहानी जब आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेते हैं, वो आपसे छीनी नहीं जाती। दूसरे कामों का रिवॉर्ड है, आपको मिलता है जब आप खिदमत, फिर कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, आपको उसकी भी ब्लेसिंग मिलती है। पर जो बेस्ट हिस्सा है, जो अच्छा हिस्सा है, वो कौन सा हिस्सा है कि हमें क्या करना है, खुदा के कलाम को सुनना है। आज हो सकता है बहुत से लोग ना आए, नहीं आए आज, हो सकता है उन्होंने कुछ और हिस्से को चुना, तो आया उनके लिए ये बेस्ट हिस्सा था या वो बेस्ट हिस्सा, वो जानते हैं कि क्या बेस्ट हिस्सा। तो हमें अपनी जिंदगी में बेस्ट हिस्से को चुना करें, और खुदा हम खुद कह रहे हैं कि वो कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। इसलिए पाकरू जो है वो बेस्ट आपके लिए, आपको लीड करता है इन चीजों के लिए। जब आप पाकरू की रहनुमाई में पूछते हैं कि पाकरू आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और अगर करना है तो मुझे कब करना है, तो बेस्ट हिस्से की तरफ जाया करें, बेस्ट हिस्सा चुना करें। सो मरियम ने, दोनों बहनों में से मरियम ने क्या किया, बेस्ट, दो हिस्से थे, मरियम ने जो क्या किया वो बेस्ट हिस्से को चुना, और मार्था ने अच्छे हिस्से को चुन लिया होगा। कोई अगर फिजिकली उसने काम किया वो भी अच्छा है, पर जो बेस्ट पार्ट है वो मरियम ने की। सो इसी तरह मरियम की मानंद बनना, जब इस तरह की सिचुएशंस आए, दो सिचुएशन हो आपके दरमियान में, एक फिजिकली हो और एक रूहानी हो, एक खुदावन के हुजूर में झुकने की हो और एक दूसरे हो सकते हैं दुनिया के कामों को करने की हो, घर के कामों को करने की हो, आपको उन दोनों सिचुएशंस में से, दोनों कामों में से जो बेस्ट हिस्सा वो चुनना है। अगर आपको कलाम अपनी जिंदगी में ले जाएंगे तो आपको आपकी जिंदगी में से कभी भी नहीं छीना नहीं जाएगा। पर अगर आप घर पर कोई काम कर लेते हैं वो चला जाएगा, पर ये परमानेंट है, आपके साथ है। जो कलाम आप ले जाएंगे, जो आप जो बातें सुन लेंगे, वो आपकी जिंदगी में हमेशा रह जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, खुदावन कह रहे कि जो ये मेरी बातें सुन रही है, ये जो हिस्सा है इसे चूज किया है मेरे कदमों में बैठने का, ये हिस्सा बेस्ट हिस्सा है, और ये हिस्सा इससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी वही है, सेम वही है कि आपको बेस्ट हिस्से को चूज करना है।
अगर आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें से एक अगर चुननी है, हो सकता है वो भी काम इंपॉर्टेंट हो, अच्छा हो, पर आपने उसमें से बेस्ट हिस्से को लेना जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। ये कलाम जो है वो आपसे छीना नहीं जाएगा, ये कलाम आपकी स्पिरिट में जाएगा। आप ये कलाम कभी भी आपकी जिंदगी से जुदा नहीं होगा अगर आप इसको रियल में खा देते हैं। इसको अगर आप इसको माइंड में नहीं बल्कि इसको स्पिरिट में, दिल में ले जाएंगे, ये हिस्सा आपकी जिंदगी से कभी भी अलग नहीं होगा, छीना नहीं जाएगा। दूसरे हिस्से आएंगे जाएंगे, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर ये हिस्सा आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगा। हालेलुया। सो कौन सा हिस्सा हमने चूज करना है? दूसरा हिस्सा भी अच्छा है, मैं कह रहा हूं दोनों ही अच्छे हैं, पर अगर आपके सामने दोनों सिचुएशंस होंगी, आपको चूज करना है। और वो बेस्ट, मैं फिर कहूंगा पाखरू जो है वो आपको बेस्ट तायीन करेगा कि आपने ये चुनना या ये चुनना। हालेलुया। सो मरियम ने डिस्कवर किया, उसने देखा कि ये हिस्सा मेरे लिए बेस्ट है, और उसके कदमों में बैठकर क्या कर रही है? खुदा उनके कलाम को सुन रही, उसकी बातों को सुनती चली जा रही है। सो इसलिए ऐसा कभी घर में आए, वो खादम आता है घर में आए, तो आपने क्या करना है? टाइम दिया करें। और जो चीजें, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए लाए होते हैं, जो आपके लिए उन्होंने दुआ करनी होती है, उसको रिसीव किया करें। मैं फिर कहता हूँ रिसीव किया करें, इधर उधर टाइम ना वेस्ट कर दिया करें। जब आप बैठते हैं तो आप रेडी बैठा करें। खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा और उसने कहा कि जिस घर में जाओ या जिस इलाका में जाओ, और अगर तुम उनके ऊपर सलामती बोलो, और अगर वहां पर सलामती का फर्जंद ना हो, इट्स मीन कि वहां पर सलामती को रिसीव करने वाला ना हो, तो वो सलामती तुम पर वापस आ जाएगी। तो अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो वापस आ जाएगी, वो ब्लेसिंग्स वापस चली जाएंगी। तो आपको एक्टिव रहना है, रूहानी तौर पर एक्टिव रहना है। जब खादम आते हैं तो एक्टिव रहा करें कि आज मैंने ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, रेडी रहा करें। जब आपके लिए दुआ करते हैं तो आमीन करके रिसीव कर लिया करें ईमान के साथ। बाकी चीजें भी बनती रहेंगी, बाकी चीजें भी चलती रहेंगी, पर बेस्ट हिस्सा आपने ये चूज किया करें। हम रेडी नहीं होते, हम तो फिजिकली कामों में इतने थक चुके होते हैं कि हम रूहानी चीजों को किस तरीके से रिसीव कर पाएंगे। सो अपने आप को रेडी रखा करें। आपको पता है कि आज खादम ने आना है, तो आप रेडी रहा करें मेंटली तौर पर, उस टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर अपने आप को रूहानी तौर पर रेडी रखा करें कि आज मैंने ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। आज जो वो मेरे लिए, हमारे खानदान के लिए दुआ करेंगे, हमने उसको क्या करना है? रिसीव करना है, और वो हमारी जिंदगियों में होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तो कहा करें? जब वो दुआ करते हैं तो रेडी रहा करें, एक्टिव रहा करें। मैंने इसलिए कहा कि अगर वो सलामती अगर आप किसी पर भेजते हैं, अगर वो रिसीव करने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है, तो वापस आ जाएगा। तो आप पर जो ब्लेसिंग्स बोली जाती हैं, आप उसको आमीन कहा करें, आमीन कहा करें और रिसीव किया करें उसको। देखा ना करें कि सामने कौन है। आपको एक वाक्य याद होगा, खुदा यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए, शमौन फरीसी के घर में गए, और वहां पर कौन, एक औरत आई वहां पर। वो कौन थी? मरियम। कौन सी मरियम? यही मरियम थी, यही मरियम जो लाजर की जो बहन थी, वही है, मार्था की बहन, वही मरियम थी जिसे खुदा यीशु मसीह के कदमों पर क्या डाला? इत्र को डाला, और अपने आंसुओं से उसको धोया, और अपने बालों से उसको। आप इमेजिन करें कि वो किसके घर में गया? खुदा यीशु मसीह किसके घर में गए? फरीसी के घर में गए। दावत उसने अरेंज की है, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट उसकी है, और पार्टी को ले कौन गया? और फरीसी क्या करता रहे? उसको जज करता रहे। अगर ये नबी होता, रियल नबी होता, तो ये इसको जान लेता कि ये कौन है। तो वो उसको जज कर रहे हैं, और वो आके बाहर से आके सारा काम करके और लेगी ब्लेसिंग। आज बाइबल में किसको पढ़ते हैं हम? उसी औरत को। और बाइबल में लिखे कि जब तक दुनिया इसका ये जो काम है याद रहेगा। हालेलुया। सो उसने जो उस टाइम पर किया वो आज भी हमें याद है। पर जो फरीसी था, वो शमौन जो था, उसका भी हमें काम याद है। तो उसको पता है उसकी नजरों के सामने खुदा ने इतने मौजे किए हैं, और वो अपने घर में उसको बुलाकर उसके ऊपर शक कर रहे हैं कि अगर नबी होता तो उसको जान लेता।
तो खुदा यीशु मसीह ने उसको उसके ख्यालों को जानकर उसने कहा कि शमौन मेरी बात सुन, कि जिसके गुनाह ज्यादा माफ होते हैं वो क्या करता है, ज्यादा मोहब्बत को दिखाता है, और जिसके गुनाह कम होते हैं वो कम मोहब्बत को दिखाता है। आप इमेजिन करें, आप सारा इन्वेस्ट आपने किया हो, आपके घर में किया और पड़ोसी आए और वो सारा ब्लेसिंग लेके अपने घर में चला जाए, कैसा लगेगा? इसलिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। अरेंजमेंट आपने की है, अरेंजर आप बने हैं, खाना आप बना रहे हैं, सिस्टम, साउंड सिस्टम, ये सारे तो आप तैयारी करते चले जा रहे हैं, पर आप फोकस नहीं है। आपकी नजरें कहां पर? फिजिकल। और खुदा उनको जज कर रहे हैं कि अगर ये नबी होता, रियल नबी होता, सही नबी होता, तो ये जान लेता कि ये औरत कैसी औरत है। हम दूसरों को जज करते रहते हैं और हमसे पीछे आके लोग क्या ले जाते हैं? ब्लेसिंग्स को ले जाते हैं, गैर कौमी ब्लेसिंग्स ले जाती हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं? हम दूसरे लोगों को जज ही करते रह जाते हैं। देख रहे होते कि ये क्या कर रहा है, इसने क्या पहना हुआ है, ये कैसे आ गया है, इसकी पैंट फटी हुई है। हम इन चीजों पर, फिजिकली चीजों पर अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं और रूहानी तौर पर हम डेड होके वहां पर बैठे होते हैं। हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं वहां पर। आपको अपनी ब्लेसिंग्स को देखना है कि आप वहां पर गए हैं, तो आपको फोकस करना है कि आज मैं वहां पर हूं, या मैंने उसको अरेंज किया है, तो मैंने जिस पर्पस के लिए अरेंज किया है मैंने उसको भूलना नहीं है। शमौन इस चीज को भूल गया, वो फरीसी भूल गया इस चीज को, और उस तमाम प्रोग्राम का, उस तमाम माहौल का फायदा कौन ले गया? मरियम लेके चली गई। और आज भी उसके इस वाक्य को, उसकी इस बात को हम याद करते हैं। हालेलुया। और खुदा ने उसमें से खुद कहा है कि ये जो इसने मेरे लिए किया है ये हमेशा तक याद रखा जाएगा। तो आप भी उस बेस्ट हिस्सा को चुने जो हमेशा तक याद रहे, लोगों को याद रहे, आपको याद रहे, खुदा उनको याद रहे कि ये इसने किया है। तो हमने बेस्ट हिस्सा को चुनना है, तो हमें फोकस रहना मरियम की तरह। उधर भी मरियम ही है और ये भी वही मरियम है, और यहाँ पर भी ये बड़ी फोकस है, और वहां पर भी उसको पता है कि मैं किसके कदमों में झुक रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसको ये भी पता है। और यहाँ पर घर में भी जब खुदा यीशु मसीह उसके आए हैं, तो वो क्या है? बड़ी ही फोकस है, और उसने अपनी जिंदगी में बेस्ट हिस्से को चुना है। और खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये हिस्सा मरियम का जो उसने चूज किया है, ये कभी उससे छीना नहीं जाएगा। वो भी देख लें, आज तक हमें याद है, और ये भी हिस्सा आज तक हमें याद है। माथा का हिस्सा और फरीसी जो शमौन है उसका हिस्सा भी हमें याद है। वो फिजिकली कामों में, फिजिकली चीजों को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप इन चीजों को करें, जब कादम आपके घर में आते हैं, तो बड़े ही फोकस रहा करें, सेंसिटिव रहा करें। हो सकता है उस दिन आपका डिलीवर होने का दिन हो, आपके लिए डोर्स ओपन होने का दिन हो, आपके लिए हीलिंग का डे हो वो, पर आपने वो दिन को किस तरह से जाया कर दिया? सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कामों में गुजार दिए, फिजिकली चीजों को देखने में लगा दिया आपने, और आपने उस बड़े मौका को क्या किया है? जाया कर दिया। सो बेस्ट हिस्सा को चूज करना है हमने। किसकी माने? मरियम की माने हमने बेस्ट हिस्सा को चूज करना है अपनी जिंदगी में। हालेलुया।